हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 नवंबर, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि षष्ठी और सप्तमी दोनों है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो आज विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, और दूसरा भारतवासियों के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार भी है। आप सोच रहे होंगे यार डीएलएस भाई आज कौन सा त्योहार। तो दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल मैच का, क्रिकेट का मैच, और वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, और उसमें अगर इंडिया खेल रही हो तो भारतवासियों के लिए किसी त्योहार से बिल्कुल कम नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लिए तैयार हो चुकी है दिल्ली। कई बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। भारत के जीतने पर कई बाजारों में खरीदारी पर छूट की घोषणा भी की गई है। वैसे ये वर्ल्ड कप का मैच तो गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन देश भर के बड़े शहरों में व्यापारी कई जगहों पर कारोबार बंद रखेंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से भी दिल्ली मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, और भारत की जीत के लिए देश भर में कई जगहों पर क्रिकेटर जैसी ड्रेस पहनकर लोगों ने हवन भी किया भगवान का। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लोगों का स्वागत करते कलाकार। और ये मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी और हमारे भारत के पीएम मोदी भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आ रहे हैं अहमदाबाद। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी ये मैच देखने के लिए जा रहे हैं। और वर्ल्ड कप फाइनल से पहले रोहित शर्मा बोले कि जैसे हमने पूरा टूर्नामेंट खेला, फाइनल मैच भी वैसे ही खेलेंगे। कप्तान ने कहा कि प्लेइंग 11 पर फैसला टॉस के समय पिच के हिसाब से करेंगे। रोहित ने कहा कि कोच द्रविड़ का किरदार अहम रहेगा, उनके लिए कुछ करने का समय आ चुका है। और वर्ल्ड कप फाइनल के साथ ही एविएशन इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिला। अहमदाबाद जाने वाली सारी फ्लाइट की टिकट बिक चुकी है। अच्छा, वो भी किस रेट पर, जब अहमदाबाद की फ्लाइट टिकट के लिए हवाई कंपनियों ने किराया 6 गुना तक बढ़ा दिया। 30-35 हजार रुपए टिकट पर भी सारी टिकट बिक गई। और वहाँ के होटलों में भी रूम का किराया 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए कर दिया वहाँ के होटल वालों ने, क्योंकि भारी पब्लिक आने वाली है तो मौके का फायदा उठा रहे हैं लोग बाग, सब कमा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं है। अहमदाबाद में तो आज मानो वीआईपी का मेला लगेगा। 100 से ज्यादा तो वीआईपी विमान जेट उतरेंगे। देश दुनिया के कई बड़े दिग्गज मेहमान नेता वगैरह आ रहे हैं। ये कुछ वीआईपी गेस्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं। असम, मेघालय समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मैच को देखने के लिए आएंगे। बॉलीवुड के कई अभिनेता भी ये मैच देखने के लिए आ रहे हैं। सदगुरु ने भी कहा कि वो भी अहमदाबाद फाइनल मैच देखने के लिए आएंगे और टीम इंडिया का उत्साहवर्धन करेंगे। और इस बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पार्किंग की तो नो टेंशन कर दी गई है। स्टेडियम के चारों ओर 14 पार्किंग प्लॉट्स तैयार किए गए, जिसमें 15,000 टू व्हीलर और 4,500 से भी ज्यादा कारें पार्क हो सकती हैं। गूगल ने भी देखिए दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल के लिए डूडल लगाया अपना, ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। और इस बार पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच से पहले भारतीय वायुसेना एयर शो भी करेगी। तो दोस्तों रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप फाइनल में कीर्तिमान रचने के करीब हैं। बस मात्र 29 रन और बनाते ही वे वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान भी बन जाएंगे। और अभी कई सारे हमारे ज्योतिषियों का भी यह कहना है कि इस विश्व कप में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है और फाइनल मैच में भी भारत को ही जीत मिलनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल मैच की तैयारियां जोरों शोरों पर हो गई हैं और लोगों का एक्साइटमेंट भी काफी हाई लेवल पर है। बस इंतजार है तो भारत की जीत का। हम सब की तरफ से टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। और आपकी भी अगर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भारत टीम इंडिया जीते, तो इसी बात पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर, और कमेंट बॉक्स में गुड लक जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से खबरों में। देखिए जल्दी आपको मेड इन इंडिया के लैपटॉप व पीसी मिलने लगेंगे। 23 कंपनियां पहले दिन से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस योजना के तहत ये सभी कंपनियां चरणबद्ध तरीके से भारत के आईटी सेक्टर में हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चुनी गई कंपनियों में डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के नाम है। और रिलायंस जियो भी जल्दी अपना सस्ता क्लाउड लैपटॉप लॉन्च करेगा। एचपी, एसर समेत अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जियो बातचीत कर रही है। और बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 20 नवंबर को प्री मैच्योर एसजीबी रिडेम्पशन के लिए 6076 रुपए प्रति यूनिट तय किया रेट। एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए आरबीआई की तरफ से ये महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। ऐसे में इस योजना में जुड़े ग्राहक समय से पहले अपने पैसों का रिडेम्पशन कर सकते हैं। वैल्यू 6076 रुपए प्रति यूनिट एसजीबी होगा। ओके, आरबीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, पूर्व आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमण जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कि संकट के समय उन्होंने भारत की इकोनॉमी में अहम योगदान दिया। 1990 से 1992 तक वे इस पद पर रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये वाला 1 रुपए का नोट आपने कहीं देखा होगा, ये पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमण के साइन वाला ही नोट है। चलिए खबर है दोस्तों, डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें 32,000 से भी ज्यादा फ्लैट्स बेचे जाएंगे ई नीलामी के जरिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। तो इसके बारे में जानकारी आप डीडीए के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहिएगा, अगर आप भी दिल्ली की लोकेशन पर फ्लैट्स वगैरह खरीदना चाहते तो। और बड़ी खबर है, 11 लाख बच्चों को खसरे का टीका न लगने की रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जो मीडिया में चल रही है ना, वो किन्हीं भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वगैरह ने ये कहा है, लेकिन ये सरासर भारत पर आरोप है। और दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ, जिसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो इस रेस्क्यू में मशीन में कुछ खराबी हो गई। इसके बाद कुछ समय तक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोकना पड़ा और अब एक नया प्लान बनाया गया। इस टनल में 5 जगह से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जाएगी। 7 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया। इस टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। पहले संख्या 40 से बताई जा रही थी, अब
काउंटिंग में सही जानकारी आई कि मजदूर टोटल 41 फंसे हुए हैं। अब ऊपर और साइड की तरफ दोनों तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। अगर मशीन चलने से कंपन हो रहा और इसीलिए खतरा यह है कि कहीं टनल के अंदर और मलबा ना गिर जाए। केंद्र सरकार की पीएमओ की टीम भी रेस्क्यू स्पॉट पर पहुंच चुकी है और इन मजदूरों का जायजा लिया। और देखिए, इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन सही से हो नहीं पा रहा, तो वहाँ के ग्रामीण लोगों के दावे के मुताबिक यहाँ जब टनल का काम शुरू किया तब यहाँ एक छोटा सा मंदिर था बाबा भोकनाथ का, उस मंदिर को हटा दिया और यही वजह ये हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनल के एक साइड में छोटे से मंदिर की भी वापस स्थापना की गई, हवन पूजा अर्चना भी की गई। उम्मीद है कि इसी से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सके। चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में जीआरपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों को हटाने का आदेश जारी किया है और अब 20 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूल खुल जाएंगे, यानी कल सोमवार से। हालांकि अभी भी सप्ताह भर तक कुछ चीजों पर पाबंदियां लागू रहेगी, जैसे कि स्कूलों में बच्चों की सिर्फ क्लासेज चलेगी, आउटडोर एक्टिविटी खेल वगैरह की परमिशन नहीं होगी और दिल्ली एनसीआर से ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाए गए। अब राजधानी में डीजल ट्रकों की एंट्री भी हो सकेगी। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, अब सांस लेने लायक हुई हवा, तो डीजल गाड़ियों को भी ग्रीन सिग्नल मिल रहा है ना। और चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने 4 दिसंबर से शुरू होगा। चुनावों के नतीजे भी इस पर असर डालेंगे। यूसीसी कार्ड चल सकती है भाजपा, महुआ राघव पर हंगामा भी हो सकता है। बड़ी खबर है, डीप फेक वीडियो के मामले में अब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया है। हमारे देश के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ये एक बड़ा मुद्दा है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खतरनाक बताया था और अब केंद्र सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है पीएम मोदी का गरबा वाला वीडियो वायरल होने के बाद कि डीप फेक को लेकर भारत में रेगुलेशंस बनाएं और लोगों पर ट्रैकिंग रखें। ऐसा चलिए बड़ी खबर है, भारत के जम्मू में 19 घंटे एनकाउंटर हुआ, 5 टेररिस्ट ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इंडियन आर्मी यानी कि सेना ने यह ऑपरेशन चलाया है और साथ ही जम्मू कश्मीर में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा भी। ये यात्रा 78 शहरों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद है लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करना। चलिए अगली बड़ी खबर है, तेलंगाना राज्य में अब बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुछ बड़े वादे किए हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो यूसीसी लाएंगे, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 4 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, किसानों को मुफ्त में देसी गाय देंगे, बेटी के जन्म होने पर 2 लाख का फिक्स डिपोजिट यानी कि एफडी कराया जाएगा, महिला स्वयं सहायता समूह को केवल 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा, डिग्री प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे, 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं आरक्षण में मुस्लिम कोटा हटाने का भी वादा किया है, राम मंदिर की मुफ्त यात्रा भी करवाएगी बीजेपी सरकार। ये कुछ घोषणाएं की हैं दोस्तों चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना राज्य में। और इससे एक दिन पहले ही आपको पता होगा कांग्रेस ने भी तेलंगाना में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, शादी में सोना केस वगैरह कुछ बड़े वादे किए थे। मैंने आपको कल ही बताई थी जानकारी डीएलएस न्यूज पर, है ना। ये कांग्रेस के कुछ घोषणा पत्र की बड़ी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमारे देश के स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहेगी, ये कहना हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया, पकड़े जाने पर उम्र कैद की सजा भी होगी। यानी अब इस तरह के उत्पाद, हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पाद, औषधि, चिकित्सा प्रसाधन सामग्री, ये सभी यूपी में नहीं बिक पाएंगे, इन पर प्रतिबंध लग चुका है। हलाल सर्टिफिकेट वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर बैन लगाते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ये कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन इत्यादि जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही थी, लेकिन अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश में धंधा नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे यूपी में इन पर बैन लगा दिया और साथ ही हिदायत भी दी है कि अगर कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति, कारोबारी इस तरह के उत्पाद बेचता पाया जाता है तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। भरतपुर चुनावी रैली में कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस लूट की दुकान है, कांग्रेस वासियों के पास लूट का लाइसेंस है, जबकि मोदी गारंटी कार्ड पर पूरे देश को भरोसा है। ये बातें चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कही। पीएम बोले कि खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी, राजस्थान मुख्यमंत्री का जादू बेटे पर भी नहीं चला, वो लिख कर दे रहा कि सरकार नहीं आएगी। भरतपुर में बोले पीएम मोदी, पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली भी कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी है, लेकिन अब उनका अंत समय आ चुका है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान का दौरा किया। योगी बोले आटे के लिए लड़ रहा पाकिस्तान, हिंदू को 2 और मुस्लिम मरेगा तो मुआवजा 25 लाख मिलेगा। ये कैसी भेदभाव की सरकार है। राजस्थान की वर्तमान सरकार पर सीएम योगी ने ये आरोप लगाए, है ना। तो ये कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुजरात में घटना हो गई, गैस के गुब्बारे फटने से 30 लोग घायल हो गए। ऊंझा में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यह बड़ा हादसा हुआ, बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। बड़ी खबर है, इजराइल हमास जंग पर अल सिफा अस्पताल से सफेद झंडे लेकर पैदल निकल रहे मरीज, और अब फिलिस्तीनी नागरिक भी इजरायली सेना पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने गाजा में संघर्ष रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने का भी आह्वान किया है। अभी तक इस जंग में 11,180 लोगों की जान जाने की खबर है, सिर्फ फिलिस्तीनियों की। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, इसरो के एक वैज्ञानिक को दिया जाएगा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है।
करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। डॉक्टर मथुराज एस को ये पुरस्कार दिया जाएगा अगले महीने, ये डॉक्टर मनोहर जी की जयंती के मौके पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर रेल मार्ग होगा 4 लेन, नई पटरियों पर चलेगी हाई स्पीड ट्रेनें भी, 45 मिनट में आपका सफर पूरा होगा। मणिपुर में सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर आंशिक प्रतिबंध को फिर से बढ़ा दिया है और अब 23 नवंबर की शाम तक मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाएं वगैरह बंद रहेगी मणिपुर राज्य में, है ना। और खबर है दोस्तों, G20 वर्चुअल समिट की बैठक होगी 22 नवंबर को और इसमें पीएम मोदी अध्यक्ष होंगे। दुनिया के 9 अतिथि देश और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें भाग लेंगे। जिससे पहले भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी वास्तविक फिजिकल बैठक में दिल्ली में, और अब वर्चुअल डिजिटली बैठक होगी, इसकी भी अध्यक्षता भारत करने जाना, ये वाकई में इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है ना। चलिए बड़ी खबर है, DRDO का कहना है कि भारत में ही लड़ाकू विमान का इंजन बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक को दी सभी मंजूरियां। और नेशनल मेडिकल कमीशन NMC का बड़ा फैसला देखिए, मेडिकल कॉलेज की मान्यता और MBBS की सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया देश में फिर से शुरू हो चुकी है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। पहले MBBS की सीटों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 सीमित करने के जो फैसला जारी किया था NMC की तरफ से, उसको फिलहाल 1 साल तक के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर यह फैसला वापस लिया गया। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब अध्ययन में नहीं चलेगा कॉपी पेस्ट। इसके लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शोध गंगा तैयार कर दिया, जिससे कि एक ही जैसे सब्जेक्ट पर लोगों द्वारा की जाने वाली अलग अलग रिसर्च, अलग अलग शोध खारिज हो जाएंगी अगर वो समान ही है तो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और NMC ने मिलकर मेडिकल शोध गंगा प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस पर सारा डेटा पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, ताकि कभी कोई दूसरे के शोध कार्यों पर भी अपना हक ना जमा सके, है ना। और वहीं बड़ी खबर है, अश्लीलता फैलाने वाले OTT प्लेटफॉर्म की भी अब खेर नहीं, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से सभी कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। अच्छा, और राजधानी दिल्ली में आज 19 नवंबर को ड्राई डे घोषित कर दिया है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया। ड्राई डे का मतलब आज दिल्ली में आपको शराब नहीं मिलेगी, बिक्री बंद रहेगी शराब की, ऐसा। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तेज रफ्तार से आ रहा चक्रवाती तूफान मिथिली, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में कोहरा भी छाया। हमारे देश के 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है इस चक्रवाती तूफान के चलते। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखी गई। 61,000 के पार निकला सोना और चांदी भी 74,000 के करीब पहुंची। अभी सोने का रेट 61,170 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 73,700 से ऊपर चली गई है। और देखिए, नवंबर की शुरुआत में 70,800 पर ही थी, 3,000 बढ़ गई लगभग। पिछले सप्ताह भर में ही सोने के रेट में 1,200 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और अब तो जूझू देव उठनी 11 के बाद वैवाहिक सीजन शुरू होगा, सोने चांदी में और ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका में बैठने का शुल्क घटाया है। अब 5100 रुपए में 4 लोग हो पाएंगे आरती में शामिल। और हरियाणा में देखिए दोस्तों, जहरीली शराब मामले के बाद अब सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। प्रदेश में देसी और अंग्रेजी शराब के गोदामों की जांच शुरू कर दी गई है। JETC को अचानक भेजा गया संदेश। मुंबई एयरपोर्ट ने दिवाली के बाद अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। एक ही दिन में 1032 फ्लाइट की टेक ऑफ और लैंडिंग हुई मुंबई एयरपोर्ट पर, जिसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। चलिए बड़ी खबर है शेयर मार्केट को लेकर, इन लोगों के बैंक और डीमेट खाते कुर्क किए जाएंगे। सेबी की तरफ से इस बार ये बड़ा कदम उठाया गया। सेबी का कहना है कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के जरिए ग्राहकों के फंड का गलत उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद सेबी ने लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए वसूलने के लिए समूह के 3 पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमेट खातों को जब्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। कार्वी ग्रुप के ये बैंक खाते सीज किए जाएंगे और पैसों की निकासी की अनुमति भी नहीं होगी, फिलहाल जांच होने तक। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 नवंबर को राजस्थान के बीकानेर में रोड शो करेंगे और वहीं पीएम मोदी पहली बार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर लाखों भक्त यहाँ परिक्रमा लगाएंगे और अपने मथुरा दौरे के दौरान पीएम भी पहली बार यहाँ जा सकते हैं। और कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 24 दिसंबर को ब्रिगेड मैदान में होगा इसका आयोजन अगले महीने। ओके, और बड़ी खबर है, बिहार में प्रशासनिक सेवा के नव चयनित अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि को घटा दिया है। अब 1.5 के बदले 1 साल में ही होगी ट्रेनिंग, यानी कि जैसे नौकरी से पहले प्रोबेशन पीरियड होता ना, वैसे ट्रेनिंग पीरियड में कटौती कर दी है बिहार में नई सरकारी नौकरी लगने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण टाइम में। और हरियाणा में देखिए एक और बड़ा आदेश, अब शिक्षण संस्थाओं में महिला पुलिस करेंगी छात्राओं से सीधा संवाद। हरियाणा पुलिस की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, 30 नवंबर तक नहीं कर सकेंगे किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का प्रकाशन। मीडिया को यह ऑर्डर जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार करेगी नौकरी चाहने वालों की मदद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जनरेटेड बायोडाटा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नौकरी दी जा सके। अच्छा, राजस्थान के पुष्कर में आजकल आपको पता होगा पशु मेला लग रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल पर लगता है और इस फेस्टिवल में देखिए एक घोड़ा 7 करोड़ का भी आया है। ये मिनरल वाटर पीता है। इस घोड़े की कीमत 7 करोड़ है लिटरली। डेली 15 लीटर तो ये देसी गाय का दूध पीता है, 10 किलो चना दाल खुराक खाता है। अमेजिंग राइट। और
और खबर है दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि देश की सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस। उन्होंने कहा, रामकृष्ण के अस्तित्व को नकार दिया कांग्रेस ने, हमारी आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, इस बार उखाड़ फेंको। पीएम मोदी आज राजस्थान झुंझुनू में जनसभा करेंगे, तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ, दोपहर 12 बजे हवाई पट्टी पर करेंगे सभा। वहीं राजस्थान चूरू तारानगर भी आएंगे आज रविवार को, यहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे चुनावी सिलसिले में। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण। अब मालगाड़ियों की रेल लाइन अलग होने के चलते रफ्तार बढ़ेगी, इससे ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ेगा। वैसे जल कनेक्शन देने के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन चुका है। 1 करोड़ 80 लाख परिवारों को मिला हर घर नल जल योजना का फायदा। बड़ी खबर है, यूपी के 22 जिलों में होगी प्लॉट की नीलामी। बोली लगाकर आप भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। यूपी सीडा की तरफ से नई पहल शुरू की गई है और ये 22 जिले कौन कौन से जहां ये नीलामी प्रोसेस शुरू होने जा रही है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये नीलामी प्रक्रिया ऑनलाइन मेगा ई ऑक्शन के जरिए आयोजित की जाएगी, है ना। और बड़ी खबर है, वर्ल्ड कप फाइनल मैच पर चंडीगढ़ प्रशासन ने यू टर्न लिया। अब परमिशन लेकर लगा सकेंगे बड़ी स्क्रीन, म्यूजिक बजाने पर भी रोक टोक नहीं होगी। रेलवे से खबर है, 62 ट्रेनें 3 महीने तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। वजह सर्दियों में पड़ने वाली धुंध, जो कोहरा पड़ता है, इसके चलते हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, बिहार के यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ के भी 30 ट्रेनें 15 दिनों के लिए रद्द रहेगी, कुछ निर्माण कार्यों वगैरह के चलते और चुनाव के चलते। चलिए बड़ी खबर है, वन विभाग के दैनिक मस्टर रोल कर्मियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति महीने देने का निर्देश जारी किया है। यूपी की योगी सरकार को इन कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, है ना। और वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में सड़क हादसों के मामलों में हमारे देश का पंजाब राज्य तीसरे नंबर पर है। 78% मृत्यु दर के साथ लुधियाना टॉप पर है। सैकड़ों लोगों की जान हर साल जाती है। और आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर मध्य प्रदेश में सेमिनार भी होगी, पुरुष प्रताड़ना के मामलों पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर आ रही, 30 दिसंबर को भारत बंद रखने की तैयारियां की जा रही है। झारखंड रांची के कुछ लोगों की मांग है, देखिए उनका कहना कि पीएम ने खूंटी आकर सब दिया, बस सरना धर्म की घोषणा नहीं की। अब आदिवासियों के जमीन हस्तांतरण को लेकर सीएम कानून भी बदल रहे हैं और इन्हीं आदिवासियों के लोगों की कुछ मांगे हैं। इसके चलते इनका कहना कि सरना को लेकर आंदोलन किया जाएगा और यहाँ तक कि 30 दिसंबर को भारत बंद रखने की भी बात कही है। चलिए भारत के लिए एक अच्छी खबर है, यूनिकॉर्न की संख्या भारत में बढ़कर 72 हो चुकी है, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 21 नवंबर को राजस्थान के जयपुर में भी रोड शो करेंगे। चुनावी सिलसिले के चलते लगातार उनके राजस्थान दौरे हो रहे रोज रोज। आम आदमी के लिए राहत की खबर आई, फेस्टिवल सीजन में छठ से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल। ये देख सकते हैं आप, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह के तेल के अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। और बड़ी खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में घटिया दवाइयां बनाने वाली 10 दवा कंपनियों की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। बीबीएन के 8 और सिरमौर में 2 यूनिट पर तालाबंदी की गई। दवाओं की जांच के सैंपल फेल होने के बाद ये सख्त कार्रवाई की गई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। यूजीसी नेट एग्जाम का पूरा शेड्यूल एनटीए ने जारी कर दिया, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। और वहीं झारखंड में 6 फरवरी से झारखंड मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू होगी, 26 फरवरी तक चलेगी। 25 तारीख से एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, 15 जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। मध्य प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं परीक्षा के फॉर्म भरने पर 10,000 रुपए तक का विलंब शुल्क लगेगा, क्योंकि लास्ट डेट लेट फीस के साथ अभी तक 30 नवंबर है। हिमाचल प्रदेश में 4,500 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए जाएंगे। कैबिनेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहाली पर यह मुहर लगाई गई। 19 से 23 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी रहेगा हिमाचल में। तो ये जो एमटीएस मल्टीटास्क स्टाफ भरे जाएंगे, ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। जल्द ही 4500 रिक्रूटमेंट निकलने वाली है ना। बिहार में देखिए दोस्तों, बीपीएससी से चयनित 1,20,000 शिक्षकों को आवंटित हुए स्कूल, अब 21 नवंबर तक देना होगा योगदान। चलिए बड़ी खबर है, एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्चिंग के बाद फिर से नष्ट हो गया। ये दूसरी बार एलोन मस्क का मिशन फेल हुआ है। ये इंसानों को मंगल पर ले जाने वाला मिशन है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये मिशन दूसरी बार फेल हुआ, तकनीकी खराबी के कारण नष्ट करना पड़ा। वैसे टेस्ला कंपनी अगले साल 2024 में भारत आ सकती है। गुजरात या महाराष्ट्र में टेस्ला का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है। 20 लाख रुपए की कारें भी बनाएगी, सस्ती कारें बनाएगी मतलब टेस्ला। और बड़ी खबर देखिए, डेल, फॉक्सकॉन समेत 27 कंपनियों को पीएलआई के लिए सरकार ने मंजूरी दी। इससे हमारे देश में 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी और 3,000 करोड़ का निवेश करेगी ये कंपनियां भारत में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि इससे आपको जल्दी मेड इन इंडिया लैपटॉप, टैबलेट वगैरह भी मिल पाएंगे, पीसी वगैरह ना। और खबर है, मणिपुर में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। प्रदर्शनी में 27 कलाकारों की 38 कलाकृतियां प्रदर्शित होगी। 5 दिन तक चलेगा एक कार्यक्रम। और वहीं देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। 5 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया मंदिर। श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खोले गए थे कपाट, लेकिन अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो अब फाइनली बंद हो चुके हैं। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों को मिल सकता उम्मीद से ज्यादा फायदा। तुला और मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर रहने के योग है। मिथुन राशि के लोग रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। कन्या राशि के लोग वर्तमान पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। ओके, और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और आज दोस्तों फाइनली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, टीम इंडिया के लिए कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक, गुड लक जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप भी टीम इंडिया को जीताना चाहते हो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।